हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में, मिल्क का प्रोडक्शन की क्या प्रोसेस होता है, मिल्क कैसे सीक्रेट होता है, मिल्क का क्या कंपोजिशन होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम नॉर्मल या सिंपल भाषा में जो है ब्रेस्ट भी कहते हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स, जहाँ हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट जो है कैसे होते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक जोड़ी जो है हमारे ब्रेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज, और किनसे मिलकर बने होती है ग्लैंडुलर टिश्यूज, और विभिन्न प्रकार के जो है वेरिएबल अमाउंट में आपको जो है यहाँ पे फैट्स देखने को मिलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर अंडर डेवलप एंड इमेच्योर, बट एट प्यूबर्टी ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स डेवलप। देखिए क्या कहना चाहता है, प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, तो प्यूबर्टी से पहले क्या होते हैं, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो कैसे होती है, अनडेवलप्ड होती हैं, इमेच्योर होती हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी को अटेंड करती है कोई फीमेल, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण, उसकी एक्टिविटी के कारण जो है मेमोरी ग्लैंड कैसे होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं परिपक्व होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट स्प्रेड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद देखिएगा। अगर हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, इसकी एक्सपेंड एरिया की बात कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये फैले रहते हैं, तो याद रखिएगा आपकी सेकंड जो पसली होती है, आपकी जो सेकंड रिब होती है, सेकंड रिब से लेके छठी जो रिब होती है वहाँ तक ये एक्सटेंड रहते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की। ठीक है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 to 20 मेमोरी लॉब्स। ठीक है, याद रखिएगा जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं, ठीक है, प्रत्येक ब्रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज आपके 12 से 20, ठीक है, कितना 12 से लेके 20 मेमोरी लॉब्स तक जो है डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी समझिए, देखिए ये जो एक लोब है, ये हमारा, ये क्या है, हमारा 1 लोब है। ठीक, ऐसे 2 लोब हैं, ऐसे ये 3 लोब हैं। ठीक, तो कितने टोटल लोब्स हो जाएंगे, 12 से लेके 20 लोब आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक, ईच लोब इज मेड अप ऑफ मैनी लोब्यूल्स। ठीक है, प्रत्येक जो लोब होते हैं वो लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में, जैसे अभी छोटे छोटे जो है गोले गोले देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ईच लोब्यूल हैव मैनी टिनी होलो सैक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए लोब को मैंने लोब्यूल में तोड़ दिया था, अब हम लोब्यूल को जो है प्रत्येक लोब्यूल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा एक लोब्यूल है। क्या है, ये हमारा एक लोब्यूल है, और आप देख रहे हैं इस लोब्यूल के अंदर जो है छोटे छोटे, देखो ये क्या है, बैलून जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। जैसे बैलून हमारा क्या होता है, होलो होता है, वैसे ही ये भी हमारे कैसे रहेंगे, होलो रहते हैं। ठीक है, यानी कि खोखली रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कैविटी ऑफ एल्वुलाई इज लाइंड बाय मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा एल्वुलाई, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख रहे हैं जो एल्वुलाई है, ये आप एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो एल्वुलाई के स्ट्रक्चर में क्या, बीच में आप देख रहे हैं खाली स्थान है, कैविटी है। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी के चारों जो आप ये सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो लाइंड सेल्स हैं, स्तरित हैं, यानी कि इस कैविटी को कवर कर रही हैं, तो इस कैविटी को कवर करने वाली सेल्स का क्या नाम है, याद रखिएगा, मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। यानी कि यही जो सेल्स होती हैं वो दूध का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, लिखा भी है विच फॉर्म्स मिल्क, जो कि दूध का निर्माण करती हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मिल्क इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, इसी कैविटी में जो है आपके ये वाली जो कैविटी है, इसी में मिल्क जो है स्टोर रहता है या संग्रहित रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मायोएपिथेलियल सेल्स आर फाउंड अराउंड द मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द एल्वुलाई। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एल्वुलाई की जो कैविटी होती है, ठीक है, ये क्या हमारी कैविटी है। ठीक, तो कैविटी जो है किसके द्वारा कवर्ड रहती है, चारों तरफ आपकी मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल
एपिथेलियल सेल्स। ये क्या हमारी मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स के द्वारा कवर्ड रहती हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल के चारों ओर जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये जो है एल्विलाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। देखिए समझिए यहाँ पे, अगर जैसे मान लीजिए इसमें मिल्क भरा है, ठीक है, हमारी कैविटी में मिल्क भरा है। अब जब ये मायो एपिथेलियल सेल्स जो है एल्विलाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो मिल्क जो है कहाँ की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द एल्वुलाई ओपन इनटू स्मॉल मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारी एल्वुलाई होती हैं, आप देख भी रहे हैं फिगर में, छोटे छोटे जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। ठीक है, यही ट्यूब्यूल जो है आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं और किनका फॉर्मेशन करते हैं, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी मेमोरी डक्ट हो गई। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, अब ये जो है जितने भी हमारे जो मेमोरी डक्ट हैं आपस में मिलकर एक फूली हुई संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इसका काम क्या होता है, मिल्क को स्टोर करना, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। ये क्या है, हमारे इतना ये जो पार्ट है ये हमारा एम्पुला है। ठीक है, तो एम्पुला क्या है, आप देख भी रहे हैं फूला हुआ है। तो इसमें क्यों फूला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूध जो है स्टोर रहता है। राइट, चलिए विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और यही जो हमारी एम्पुला है वो आगे चल के लैक्टिफेरस डक्ट्स में ओपन हो जाती है या खुल जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन टूवर्ड अ निपल। अब जब ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, आप देख भी रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये जितनी जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो कहाँ खुल रही है, हमारे निपल में खुल रही हैं। कहाँ खुल रही है, हमारे निपल में खुल रही हैं। राइट, चलिए अब हम देखेंगे निपल के बारे में। ठीक है, तो कॉनिकल शेप, कैसा शेप होता है, कॉनिकल शेप होता है, शंकुआकार शेप होता है। बल्ज ऑफ डार्क कलर, ठीक है, गहरे रंग का उभार होता है ये। ठीक, वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर का मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। एंड सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ ब्रेस्ट, और कहाँ पे स्थित होते हैं, ब्रेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होते हैं। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एरियोला की। तो ए पिगमेंटेड एरिया फाउंड अराउंड द निपल। ठीक है, इस निपल के चारों, मान लीजिए आपका ये निपल है। ठीक है, इस निपल के चारों ओर जो आप देखते हैं गोला जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देखते हैं ब्लैक कलर का, वो क्या एरिया होता है, हमारा पिगमेंटेड एरिया है। इसी को हम कहते हैं एरियोला कहते हैं। राइट, चलिए डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर आपको डायमीटर देखने को मिल जाएगा। इन प्रेगनेंसी, अगर हम गर्भावस्था की बात करते हैं, प्रेगनेंसी की बात करते हैं, इट बिकम मोर पिगमेंटेड। कैसे हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर का हो जाता है, डार्क एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओनली सीबेसियस ग्लैंड फाउंड इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ एरियोला, बट इन प्रेग्नेंट वुमेन इट इज मॉडिफाइड इनटू मॉन्टगोमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके एरियोला में आपको जो है सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिलती हैं। लेकिन ठीक है, जब हमारी महिला कोई प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट महिला में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यही सीबेसियस ग्लैंड जो है किस में मॉडिफाइड हो जाती है, मॉन्टगोमरी ट्यूब्यूल्स में आपको जो है मॉडिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, बिल्कुल ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि दानेदार जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉन्टगोमरी ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू एरियोला। ठीक है, यही मॉन्टगोमरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं हमारे एरियोला को क्या प्रदान करते हैं, लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं, स्नेहक जो है प्रदान करेगा, जिसको चिकनाहट बना के रखेगा। राइट, चलिए अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट जो हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम समझते हैं। चलिए ठीक, तो सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है बच्चे द्वारा माँ के निपल को सक करना। जैसे ही जब बच्चा जो है निपल को सक करता है तो उस समय क्या होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग का उत्तेजित होना। ठीक है,
क्योंकि जो निप्पल एरिया है, ठीक है, उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, ठीक है। तो और क्या है, उत्तेजित होने के बाद में ये इम्पल्स को पैदा करते हैं, एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, एक आवेग होता है, एक वेव होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यही इम्पल्स जो है वेगस नर्व द्वारा सेरेब्रम के हेमिस्फीयर को उत्तेजित करेगा। किसको उत्तेजित करेगा, हेमिस्फीयर को उत्तेजित करता है। किसके द्वारा करेगा, तो याद रखिएगा वेगस नर्व के द्वारा जो है सेरेब्रम के हेमिस्फीयर को उत्तेजित करेगा, ठीक। अब जो हेमिस्फीयर है वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए उसको क्या करेगा, स्टिमुलस करता है, ठीक है। अब क्या करेगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो आगे चल के मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको ये उत्तेजित करेगा कि आप जो है दूध का फॉर्मेशन करो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट। अब हमने देख लिया कि दूध तो हमने बनाना सीख लिया कि कैसे जो है दूध का प्रोडक्शन होता है। अब ये दूध का जो है सिक्रेशन कैसे होता है, बच्चा मतलब जो दूध है वो बाहर कैसे निकलेगा निप्पल से, ठीक, वो चलिए समझते हैं अब हम। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बच्चे द्वारा माँ के निप्पल को सक करना। जैसे ही बच्चा जो है माँ के निप्पल को सक करेगा, ठीक, तो मैंने आपको बताया था उस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा आपको सेंसरी नर्व एंडिंग देखने को मिलती है, ठीक। सेंसरी नर्व जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो उत्तेजित हो जाती हैं। उत्तेजित होने से क्या होता है, एक इम्पल्स जनरेट होता है, एक आवेग जनरेट होता है। ये इम्पल्स जो है आगे चल के क्या करेगा, वेगस नर्व के थ्रू जो है हेमिस्फीयर को उत्तेजित करेगा, ठीक। अब जब हेमिस्फीयर हमारा एक्साइटेड हो जाता है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए जो है उसको एक्साइटेड करेगा, उत्तेजित करेगा, ठीक है। अब जो हमारे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मायोएपिथेलियल सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मायोएपिथेलियल सेल्स किसके चारों ओर पाई जाती थी, आपकी मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स के चारों ओर कौन सी सेल्स पाई जाती थी, मायोएपिथेलियल सेल्स को पाई जाती थी हमारी, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है क्या करेगा, ये मायोएपिथेलियल सेल को एक्साइटेड करेरेगा। अब जब ये एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये एल्वेओलाई को क्या करेगा, दबाएगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या है, आपका जो मिल्क है वो निप्पल की ओर जो है उसका मूवमेंट होगा या वो वहां से फ्लो करेगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसमें कौन कौन से आपको कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, माँ के दूध में कभी भी आयरन नहीं पाया जाएगा। याद रख लो, उसको गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे प्रति 100 ग्राम, अगर आपने 100 ग्राम मिल्क लिया है माँ का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो आपको 88 ग्राम जो है यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। वहीं एनर्जी कितनी मिलती है किलो कैलोरी में, ठीक है, तो 65 किलो कैलोरी जो है आपको एनर्जी देखने को मिलेगी, क्लियर। वहीं प्रोटीन जो है कितना होगा, 1.1 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम होगा, ठीक है। फैट कितना होगा, 3.4 ग्राम होता है। कैल्शियम कितना होगा, 28 मिलीग्राम कैल्शियम होगा, ठीक है। फास्फोरस कितना होगा आपका, 11 मिलीग्राम होगा। विटामिन ए कितना होगा, 41 माइक्रोग्राम होगा, ठीक। वहीं थियामिन कितना होगा, 0.02 माइक्रोग्राम होगा, ठीक है। रेबोफ्लेविन कितना होगा, 0.02 होगा, ठीक, 0.02 मिलीग्राम होगा। वहीं कैसिनोजन कितना होगा, 1.2 होगा, ठीक है। विटामिन सी कितना होगा, 3 मिलीग्राम होगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या आपका कोई टॉपिक हो तो उससे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, उसमें जिसका आंसर देने में खुशी मिलेगी। तो अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।